तो क्या आप भी वेन आर ए और डैश वाले क्वेश्चन को देखकर सीख खोज लाते हैं? तो आज के क्लास में हम सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक मतलब डी मॉर्गन नियम को मात्र 30 सेकंड में सॉल्व करने वाले हैं। चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, u बराबर दिया है, a दिया है, b दिया है, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका राइट हैंड साइड। हमें बराबर है कि नहीं ये बताना है, ठीक है। तो देखिए a यूनियन b पूरे का डैश मतलब क्या होगा, a यूनियन b पूरे का डैश है ना, बराबर हो जाएगा आपका u माइनस a यूनियन b, ठीक है। समझ आया कैसे हुआ, ये पूरा था और ये मेन है, ठीक है, यूनियन है। तो चलिए u को छोड़ दीजिए, पहले हमें निकालना है a यूनियन b, मतलब a में जितनी संख्या है वो b में भी होने चाहिए, ठीक है, लेकिन रिपीट नहीं होना चाहिए। चलिए देखिए a यूनियन b, a का मान देखिए 2 4 6 8, तो लिख दीजिए पहले 2 4 6 8, ये हमने लिख दिया, ठीक है। यूनियन बोला है तो यूनियन डाल दीजिए। b ये बोला है 2 3 5 7, 2 3 5 7, ये हमने लिख दिया, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये सर्वाधिक समुच्चय, ठीक है, 2 4 6 8 है, ठीक है, तो 2 4 6 8 हमने लिख लिया। अब देखिए इसमें जो संख्या है वो इसमें रिपीट नहीं होना चाहिए, बाकी सबको छोड़कर, ठीक है। 2 है तो हाँ जी है, 3 है क्या तो नहीं है, तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे, ठीक है। 5 देखिए यहाँ पे नहीं है तो 5 भी लिख दीजिए, 7 देखिए तो 7 भी नहीं है, इसे भी लिख देंगे, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे सर्वाधिक समुच्चय हमारे पास दिया है, क्या दिया है, 1 से लेकर 9 तक, उसे लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये लास्ट 9। माइनस करेंगे हम किसको, 2 4 6 8, 2 4 6 8 3 5 और 7, ये है, ठीक है। चलिए अब माइनस करेंगे, ठीक है, जो इसमें है वो इसमें नहीं होना चाहिए, ये एक बात याद रखेंगे, ठीक है। एक देखिए, एक नहीं है, 2 देखिए 2 है, 3 देखिए 3 भी है, 4 देखिए 4 भी है, 5 भी है, 6 भी मिल गया, 7 भी मिल गया, 8 भी मिल गया, 9 नहीं मिला, ठीक है। हमारे पास क्या आएगा, 1 और 9, ये हो गया। मतलब हमारे पास किसका मान आया है, a यूनियन b पूरे का डैश का मान आया है, ठीक है, इधर तक हो गया। अब देख लेते हैं हम राइट हैंड साइड को, ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है, इसको हम लोग इसको बनाने के बाद देखेंगे, ठीक है। a डैश इंटरसेक्शन b डैश, ठीक है, राइट हैंड साइड बराबर क्या हो जाएगा, a डैश इंटरसेक्शन b डैश, ये हो जाएगा। अब चलिए a डैश इंटरसेक्शन b डैश निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, a डैश है, ठीक है, a डैश का मान कैसे निकालेंगे, सर्वाधिक समुच्चय में हमें समुच्चय a को घटाना है, ठीक है, वो पूरा है, a डैश जो है वो यूनियन सर्वाधिक समुच्चय और a का पूरा है, ठीक है। तो a डैश निकालने के लिए हम इसे और इसे घटाएंगे। तो चलिए देखिए एक इसमें है क्या, नहीं है, 1 लिखेंगे, 2 है तो हाँ जी 2 है, 3 नहीं है, 4 देखिए 4 है, 5 नहीं है, 6 देखिए 6 है, 7 नहीं है, 8 है और 9 नहीं है, ठीक है, ये है। अब इंटरसेक्शन करेंगे, b का मान निकालिए, चलिए b डैश का मान, तो यूनियन में सॉरी सर्वाधिक समुच्चय में हमें b घटाना है। तो चलिए देखिए 1 देखिए 1 नहीं है, 1 भी लिखेंगे, 2 देखिए तो हाँ 2 है, 3 है, 4 नहीं है, ठीक है, और 5 तो 5 है, 6 नहीं है, 7 हाँ जी 7 है, 8 और 9 8, ठीक है, और उसमें 9 नहीं है, ठीक है। आप देखिए ये निकल गया हमारे पास इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन मतलब होता है उभयनिष्ठ, मतलब जो दोनों में होगा ना उसे हमें लिखना है, क्लियर है। तो देखिए इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, तो लिख दीजिए 1, इसमें 3 है, इसमें 3 है नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, 9 यहाँ पे 9, तो लिख देंगे हम 9। तो देखिए यहाँ पे हमने 1 और 9 निकाला है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में भी 1 और 9 निकल के आया, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, क्योंकि ये आपका आगे क्वेश्चन में भी काम आने वाला है। जब हम वेन आरेख पढ़ेंगे ना
तब हमें ये जानना होगा कि ए यूनियन बी पूरे का डेज का मान जो होता है वो ए डेज इंटरसेक्शन बी डेज के बराबर होता है। क्लियर है? यहाँ से आप लोग को अच्छे से सीखना है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इससे पहले हम लोग क्लीन कर लेते हैं। देखिए हमने क्लीन कर लिया है, यहाँ पे दूसरा है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड ये साइड हो जाएगा और ये हो जाएगा राइट हैंड साइड, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ से लिख देती हूँ ए इंटरसेक्शन बी पूरे का डेज, मतलब इसका निकालने के लिए क्या करना होगा हमें ए सर्वात्रिक समुच्चय में ए इंटरसेक्शन बी को घटाएंगे। तो सबसे पहले आपको ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ठीक है। तो चलिए निकालिए। ये यूनियन हो गया क्या, ये इंटरसेक्शन होगा, मतलब ए और बी में जो मेन होगा, जो उभयनिष्ठ होगा, कॉमन होगा, उसे लेना है। दो देखिए तो इसमें है, इसमें भी है, दो लिख देंगे, ठीक है। 4 इसमें नहीं, 6 नहीं है, 8 नहीं है, तो सिर्फ 2 आएगा, ठीक है। आप सर्वात्रिक समुच्चय लीजिए। सर्वात्रिक समुच्चय में 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये है, ठीक है। और किसको घटाना है भाई, 2 को घटाना है, तो 2 माइनस कर देंगे दोनों में, तो क्या आ जाएगा 1 3 4 5 6 7 8 9 ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड का। आप देख लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या कहता है, ए डेश यूनियन बी डेश निकालना है, ठीक है। ए डेश देखिए सर्वात्रिक समुच्चय में ए को घटा देना है। चलिए ए डेश यूनियन बी डेश क्या लिख दिया हमने। अब ए डेश निकालेंगे। अब देखिए इसमें इसे घटाना है, तो क्या क्या बचेगा, 1 है इसमें नहीं है, 2 है तो हाँ जी 2 है, 3 नहीं है, 4 है, 5 नहीं है, 6 है, 7 नहीं है, 8 है, 9 नहीं है। यूनियन करेंगे हम, बी डेश निकालेंगे। 1 नहीं है, 2 है, 3 है, 4 नहीं है, 5 है, 6 नहीं है, 7 है, ये 8 और 9। चलो अब क्या करना है, हमें यूनियन निकालना है, मतलब इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। सबसे पहले यूनियन निकालने का नियम क्या होता है, सबसे पहले जो लिखा होता है उससे पहले आप लोग ऐड कर दीजिए, मतलब इसको पहले हम लोग लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद जो भी संख्या रिपीट होता है ना उसे नहीं लिखना है, जो संख्या रिपीट नहीं होता है उसे लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले वाला डिब्बा को लिखिए 1 3 5 7 9 ये हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है हमें, 1 हो गया है, 4 नहीं हुआ है, 6 नहीं हुआ है, इसे भी लिख देंगे, 8 नहीं हुआ है, 9 हो गया है, ये हो गया। अब इसे ठीक से जमा देंगे। चलिए 1 2 आया है क्या, नहीं है, 3 के बाद 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। चलिए देखिए तो इससे क्या है, 1 3 4 5 6 7 8 9 1 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। मतलब राइट हैंड साइड, ये जो एक नियम है, ठीक है, ये नियम को आप लोग को अभी आपको बता रही हूँ वेन आरेख में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए पांचवा क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि हमें वेन आरेख खींचना है, ठीक है। अब वेन आरेख कैसे खींचेंगे, बहुत ही सिंपल है। देखिए पहला क्या है, ए यूनियन बी पूरे का डेश है, तो इसे हम कैसे निकालेंगे। देखिए इसे निकालने के लिए क्या करना होता है, हमें सर्वात्रिक समुच्चय में ए यूनियन बी को घटा देना होता है, ठीक है, ये हमें पता है। लेकिन आपको यहाँ पे वेन आरेख खींचने के लिए कुछ डायग्राम पता होना चाहिए। मतलब यू के लिए क्या होता है, हमारे पास होता है स्क्वायर, ठीक है, ये होता है स्क्वायर होता है रूट के लिए, सॉरी सर्वात्रिक समुच्चय के लिए। अगर कहीं पे भी आपको सर्वात्रिक समुच्चय का आरेख खींचने के लिए बोला जाए या फिर उसका डायग्राम बताइए तो आप लोग को बोलना है स्क्वायर पर, ठीक है। और किसी भी समुच्चय रहे, चाहे ए बी सी जो भी समुच्चय रहे, आपके लिए क्या आएगा, 0 गोला, ठीक है। गोला आपको रखना है हर समुच्चय के लिए, लेकिन सर्वात्रिक समुच्चय क्या मांगता है, वो स्क्वायर मांगेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सर्वात्रिक समुच्चय के जगह में हमें क्या करना है, एक स्क्वायर बनाना है, ये हमें स्क्वायर बनाना है, ये हो गया सर्वात्रिक समुच्चय। अब इसमें हमें क्या घटाना है, ए यूनियन बी को घटाना है, ठीक है, दोनों का सम्मिलन घटाना है, दोनों का सम्मिलन है, तो ये हो गया आपका ए और ये हो गया आपका बी, ठीक है। हम 0 0 से प्रदर्शित करते हैं, तो ये सम्मिलन है, मतलब मिला हुआ है, यूनियन मतलब मिला हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बोलता है कि इसका आरेख खींचिए, तो आरेख खींचने के लिए हमें क्या करना है, इन दोनों डिब्बा को छोड़ देना है, ठीक है। अगर आप यहाँ से पूरा ले जाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों जो गोल गोल डिब्बा है उसे छोड़ के हमें ये आरेख खींचना है, ये वाला, ठीक है।
ये हो गया आपका आंसर। अगर आपको वेन आरेख खींचने के लिए बोलता है तो ये आपको लिखना है, ठीक है। अब दूसरा देख लेते हैं, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो देखिए हमने पहले क्वेश्चन में, अभी इसके जस्ट पहले क्वेश्चन में पढ़ा है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश किसके बराबर होता है? ये होता है आपका ए यूनियन बी पूरे का डैश, इसके बराबर होता है। ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है। यूनियन का डैश आएगा, ए डैश यूनियन बी डैश आएगा ना, तो उसका बराबर किसके साथ होगा? ए इंटरसेक्शन बी पूरे का डैश के साथ होगा, ठीक है। जस्ट उल्टा है और कुछ नहीं है। जहाँ पे हमने देखिए ये वाला निकाला है ना, ए यूनियन बी डैश, ये है, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं यू माइनस ए यूनियन बी, निकलेगा। सेम यही वाला डायग्राम यहाँ पे बनेगा, ठीक है, सेम बनेगा, ठीक है। क्योंकि इसका उल्टा होता है ये, सॉरी ये होता है, इसका उल्टा ये होता है, इसका उल्टा ये होता है। क्लियर है? फर्स्ट सेकंड खत्म हो गया। अब देखते थर्ड वाला, सेम बनेगा भाई, कुछ नहीं, उतना ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। बहुत ही ज्यादा सरल है ये। देखिए तीसरा नंबर क्या बोलता है? ए इंटरसेक्शन बी पूरे का डैश, तो इसे हम लिख सकते हैं यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये लिख सकते हैं। चलिए इसका हमें डायग्राम बनाना है, कैसे बनाएंगे? ये इंटरसेक्शन में है ना, इसीलिए है, ठीक है। आप लोग को याद रखना है यूनियन और इंटरसेक्शन का चिन्ह कैसे होता है, ये आप लोग को पहले से पता होना चाहिए, ठीक है। ए और बी को लिखिए, ए और बी, ये ठीक है, ये हो गया। थोड़ा सा हम इसे बड़ा बना लेते हैं, ये हो गया ए और ये हो गया बी, ये हो गया, ठीक है। इसमें भी हमें सम्मिलन मिलता है, ठीक है, दोनों का ऐड होता है ना, इसमें उभयनिष्ठ होता है। तो यहाँ पे देखिए अगर यूनियन होता है तो सम्मिलन हो जाता है, लेकिन इंटरसेक्शन है मतलब उभयनिष्ठ कॉमन निकलता है। तो आप इसमें देखिए कॉमन क्या है? कॉमन है हमारा ये वाला सेक्शन, ये जो गोला के बीच में निकला है ना, ये वाला सेक्शन जो है वो कॉमन है, ठीक है। तो हम जब वेन आरेख खींचेंगे ना, तो हमें इस टाइप से खींचना है। देखिए गोला को क्रॉस करना है, लेकिन बीच में जो गोला हमें उभयनिष्ठ मिला है ना, उसे क्रॉस नहीं करना, ठीक है। ये वाला को छोड़ना है आपको, ये ऐसे आपको वेन आरेख बनाना है, ठीक है। देखिए इसको हम भर देते हैं दूसरे कलर से, ताकि अच्छे से दिख जाए। ये है हमारा उभयनिष्ठ गोला, ठीक है। अगर आपको इंटरसेक्शन निकालना है तो ये आपका कॉमन निकलेगा। क्लियर है? चलिए हो गया आंसर इसका भी, बस इतना करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। फोन नंबर देखिए, ए डैश यूनियन है ना, अच्छा इंटरसेक्शन वाला हो गया, यूनियन बी डैश। तो इसका मान किसके बराबर होता है? चलिए बताइए, इसका मान किसके बराबर होता है? तो इसका मान होता है भाई ए इंटरसेक्शन बी पूरे का डैश, ठीक है। अब इसको कैसे निकालेंगे? u माइनस ए इंटरसेक्शन, सॉरी यूनियन इंटरसेक्शन बी, ये हो जाएगा, ठीक है। ये निकलेगा, तो हमने अभी जस्ट निकाला है ये वाला, इसको भी आप लोग यहाँ पे बनाना है और भेजना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। कैसे? क्योंकि हमने ए इंटरसेक्शन बी डैश निकाला है, तो ए इंटरसेक्शन बी डैश किसके बराबर होता है? ए डैश बी डैश का बराबर होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग को ये वाला लिखना है। क्लियर है? चलिए यहाँ से आपको क्वेश्चन नंबर 5 खत्म हो जाता है। अगली क्लास में हम लोग आगे देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूले। अगली क्लास में तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए और मैथ्स के रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।